गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक रोली की पहली कविता देश हमारा धरती अपनी पाठ को पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को समझेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद इस कविता को अपनी उत्तर पुस्तिका पर सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। देश हमारा धरती अपनी। कवि मन्नू लाल द्विवेदी शील। देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि सिर्फ यह देश ही हमारा नहीं है, बल्कि पूरी धरती ही हमारी है। हम इस धरती के लाल हैं, पुत्र हैं, और कवि इस धरती के लाल, इस धरती के पुत्रों से कहना चाहते हैं कि एक नया संसार बनाएं, एक नए संसार का निर्माण करें जिसमें मानवतापूर्ण इंसान का जन्म हो। 100 स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे, दूध धान्य के लिए पहनकर जीवन की जयमाल रोज़ त्योहार मनाएंगे। कवि कहते हैं कि नई पीढ़ी स्वर्ग जैसा सुख और शांति धरती पर लाने के लिए प्रयत्नशील होगी। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, नए विचारों, प्रेम और समानता के भाव से धरती को स्वर्ग बनाएंगे। सूरज के सोना बरसाने का अर्थ यह है कि धरती धन्य धान्य से परिपूर्ण होगी, दूध और दही की नदियाँ बहेंगी। इसी भावना को मन में लिए धरती पर खुशियाँ फैलाने की कोशिश करेंगे। आने वाली पीढ़ी इसी विचार के साथ जीवन जीने के लिए प्रयासरत होगी। रोज़ त्योहार मनाएंगे, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। रोज़ त्यौहार मनाने के पीछे कवि का आशय यह है कि नई पीढ़ी के लोग नवीन चेतना एवं मानवतावादी विचारों से ओतप्रोत होकर चारों ओर खुशियाँ फैलाएंगे। प्रतिदिन जोश और उत्साह के साथ त्यौहार की तरह वातावरण का निर्माण करेंगे। सुख सपनों के सुर गूंजेंगे, मानव की मेहनत पूजेंगे। नई चेतना, नए विचारों की हम लिए मशाल, समय को राह दिखाएंगे। नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हम धरती के पुत्रों से आग्रह किया है कि वे ऐसी धरती की स्थापना करें जहां लोग सदैव खुशी और उल्लास भरे वातावरण में जीवन यापन करें। उनकी आँखों में सुख भरे सपने हों, वे खुशी के गीत गुनगुनाएं, वे परिश्रमी हों, नए विचार और नई सोच के साथ आने वाले समय को प्रगतिशील पथ का रास्ता दिखाने में सक्षम हों। देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। एक करेंगे मनुष्यता को, सींचेंगे ममता समता को, नई पौध के लिए बदल देंगे तारों की चाल, नया भूगोल बनाएंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि धरती के पुत्रों से निवेदन करते हैं कि वे आने वाली पीढ़ी को मनुष्यता, समानता आदि गुणों से भरने की कोशिश करेंगे। उनके हृदय में ममतामय भावों का संचार करेंगे एवं दुनिया को एक नई राह दिखाएंगे। परंपरावादी रास्तों से हटकर नवीन धरती की कल्पना को साकार करेंगे। इस तरह एक नए संसार और सर्वगुण संपन्न इंसानों की रचना हो पाएगी।
नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। देश हमारा, धरती अपनी, हम धरती के लाल। नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। प्रगतिशील विचारों, मानवता, प्रेम, समानता के भाव के द्वारा हम अपनी धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। नई पीढ़ी को कवि कहना चाहते हैं कि नवीन दृष्टि एवं विचारों का प्रसार कर हर एक व्यक्ति को परिश्रमी एवं विश्व बंधुत्व की भावना से प्रेरित हो आगे बढ़ना चाहिए। तभी सही अर्थ में धरती पर स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त हो सकेगा। थैंक यू।